हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा के पाठ 8 अहम ग्रहम पश्यामि पाठ का अर्थ आपको समझाने जा रहे हैं। जो आपका शीर्षक है, इसका अर्थ है अहम ग्रहम पश्यामि। अहम माने मैं, ग्रहम माने घर, पश्यामि माने देखता हूँ, मैं घर को देखता हूँ। तो इस पाठ के अंतर्गत आप कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति के रूप का ज्ञान और प्रयोग सीखेंगे। जैसे कि ग्रहम है, यह कर्म कारक भी आप इसे कह सकते हो, और कर्म कारक को ही द्वितीय विभक्ति कहा जा सकता है। तो यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो इसलिए इस पूरे पाठ में कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति के रूप का प्रयोग ही समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए अब इस पाठ के अर्थ को ध्यान से समझिए। एषः वृक्षः, एषः माने यह, वृक्षः माने पेड़, यह पेड़ है। अहम वृक्षम पश्यामि, मैं, अहम माने मैं, वृक्षम माने पेड़ को, पश्यामि माने देख रहा हूँ, मैं पेड़ को देख रहा हूँ। अब यहाँ देखिए द्वितीय विभक्ति का रूप आपको दिखाया गया है। ये था आपका प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति में आपका वृक्षः होता है और द्वितीय विभक्ति में ये वृक्षम बन जाता है। तो इस तरह से ये द्वितीय विभक्ति आपकी प्रयोग की गई है। आगे देखिए, एतत् मम गृहम्, एतत् माने यह, मम माने मेरा, गृह माने घर, यह मेरा घर है। किम त्वम गृहम् पश्यसि, किम माने क्या, त्वम माने तुम, गृहम् माने घर, पश्यसि माने देख रहे हो, क्या तुम घर देख रहे हो। आगच्छ, अहम त्वाम गृहम् दर्शयामि, आगच्छ माने आओ, अहम माने मैं, त्वाम माने तुमको, गृहम् माने घर, दर्शयामि माने दिखाता हूँ, आओ मैं तुमको घर दिखाता हूँ। एषः सभाजनः कक्षः, यह बैठने का कमरा है। सभाजन का मतलब होता है कि जहाँ सब लोग एकत्रित होकर बैठते हैं, तो यह बैठने का कमरा है। अत्र वयम दूरवीक्षणम पश्यामः, अत्र माने यहाँ, वयम माने हम सब, दूरवीक्षण माने टीवी, पश्यामः देखते हैं, यहाँ हम सब टीवी देखते हैं। एषा पाकशाला अधुना अम्बा पचति, एषा माने यह, पाकशाला माने रसोई घर, यह रसोई घर है। अब देखिए पाकशाला स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए सर्वनाम भी आपका स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया गया है। यहाँ आप देखिए ये पुल्लिंग था, तो सर्वनाम एषः भी पुल्लिंग में ही प्रयुक्त किया गया है। तो यह रसोई घर है। अधुना अम्बा पचति, अधुना माने इस समय, अम्बा माने माँ, पचती माने पका रही है, इस समय माँ पका रही है। सा किम पचती, वह क्या पकाती है या पका रही है। सा अधुना सूपम ओदनम च पचती, सा माने वह, अधुना माने इस समय, सूपम कहते दाल को, वह इस समय दाल, ओदनम च और चावल पका रही है। तो सूपम माने दाल, ओदनम माने चावल, च माने और, पचती माने पका रही है, वह इस समय दाल और चावल पका रही है। एतत् स्नानागारम, यह स्नानागार है या नहाने का कमरा है। अत्र अहम स्नानम करोति, अत्र माने यहाँ, अहम माने मैं, स्नानम माने स्नान, करोमि माने करता हूँ, यहाँ मैं स्नान करता हूँ या यहाँ मैं नहाता हूँ। कोई भी शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं कि नहाता हूँ या स्नान करता हूँ। एषः शयन कक्षः, यह सोने का कमरा है, शयन कहते हैं सोना, यह सोने का कमरा है। अत्र अहम शयनम करोति, यहाँ मैं शयन करता हूँ या यहाँ मैं सोता हूँ। आगे देखिए बच्चों, त्वम किम, यहाँ से देखिए पहले, एतत् गृह उद्यानम,
यह घर का बगीचा है। अत्र अहम पादपम आरोपयामि। अत्र माने यहाँ, अहम माने मैं, पादपम माने पौधा, आरोपयामि माने लगाता हूँ। यहाँ मैं पौधा लगाता हूँ। मालाकारः किम करोति। मालाकारा माने माली, किम माने क्या, करोति माने करता है या कर रहा है। यह पिछले पाठों में भी हमने आपको बताया था कि वर्तमान काल में हम दोनों अर्थ लिख सकते हैं, करता है या कर रहा है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो माली क्या कर रहा है? सह पादपान सिंचति, वह पौधों को सींचता है। अब आप यहाँ देखिए, पादपम और पादपान, ये आपका एक वचन हो गया, पौधा लगाता हूं, और माली क्योंकि एक पौधे को नहीं बहुत सारे पौधों को सींच रहा है, तो ये आपका बहुवचन है पादपान, वह पौधों को सींचता है। सह कानी आनयति। सह माने वह, कानी माने क्या, आनयति माने लाता है, वह क्या लाता है। सह पुष्पाणि आनयति, वह फूल लाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि एक फूल तो लाता नहीं है माली, माली बहुत सारे फूल तोड़ कर लाता है, तो जब पुष्पाणि हमारा बहुवचन है तो इसका हमने जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको भी बहुवचन में ही प्रयुक्त किया है। ठीक है, तो जो हमारा संज्ञा शब्द है उसी के साथ उसका सर्वनाम या उसका प्रश्नवाचक शब्द जो है वो भी उसी वचन में प्रयुक्त होता है। तो वह क्या लाता है? वह फूल लाता है। सह कान रचयति, वह क्या बनाता है। रचयति माने बनाना, वह क्या बनाता है। सह पुष्पहारान रचयति, वह फूलों के हार बनाता है। अब फूलों के हार ये भी बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर भी कान बहुवचन का ही प्रयोग किया गया है, तो वह फूलों के हार बनाता है। त्वम कम पश्यसि, तुम क्या देख रहे हो। पत्रवाहकः आगच्छति, तत्र माने वहां, पत्रवाहक माने डाकिया, आगच्छति माने आ रहा है, वहां डाकिया आ रहा है। अहम पत्रवाहकम पश्यामि, मैं डाकिये को देख रहा हूं या देख रही हूं। अब पिक्चर में आपका लड़की बनी है तो इसलिए आप कह सकते हो कि मैं डाकिये को देख रही हूं, और यदि पिक्चर ना बनी हो तो फिर आप अहम से आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। अहम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में एक जैसा प्रयुक्त होता है। तो पश्यामी में हम कर सकते हैं कि मैं डाकिये को देख रहा हूं या देख रही हूं। किम सह पत्रम आनयति, क्या वह पत्र लाता है। किम माने क्या, सह माने वह, पत्र माने पत्र, आनयति माने लाता है। क्या वह पत्र लाता है। पत्रवाहकः पत्राणि आनयति, डाकिया पत्र लाता है। वो लड़की उत्तर दे रही है कि डाकिया पत्र लाता है। किम त्वम मित्रम प्रति पत्रम लिखसि, क्या तुम मित्र को पत्र लिखती हो। क्या तुम मित्र को पत्र लिखती हो। आम यदा कदा अहम मित्रम पत्रम लिखामि, आम माने हाँ, यदा कदा माने कभी कभी, अहम मैं मित्र को पत्रम लिखामि पत्र लिखती हूँ। अद्य अहम पत्रे लिखामि, अद्य माने आज, अहम माने मैं, पत्रे माने दो पत्र, कि पत्रम पत्रे पत्राणि ये द्विवचन है, तो द्विवचन का मतलब हो गया दो। आज मैं दो पत्र लिख रही हूँ। अधुना जनः ई पत्राणि लिखन्ति, अधुना माने आजकल, जनः माने मनुष्य, ई पत्राणि यानी कि ई पत्र कहते हैं ईमेल, लिखन्ति माने लिखते हैं। आजकल मनुष्य पत्र के स्थान पर क्या लिखने लगे हैं, ईमेल लिखने लगे हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको पाठ का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह से हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इसमें समझा, और वचन का प्रयोग हम कैसे करते हैं कि अगर हमारा कर्ता एक वचन है
है तो क्रिया भी एक वचन में प्रयुक्त होगी, कर्ता द्विवचन है तो द्विवचन में प्रयुक्त होगी, बहुवचन है तो बहुवचन में प्रयुक्त होगी, और उसका सर्वनाम भी लिंग के अनुसार ही प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग है तो सर्वनाम भी उसका पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग है तो उसका सर्वनाम स्त्रीलिंग होगा, नपुंसकलिंग है तो उसका सर्वनाम भी नपुंसकलिंग में ही प्रयुक्त होगा। तो इसका अध्ययन आप दोबारा से फिर कीजिए ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें, और यदि फिर भी आपको कोई समस्या है या एक बार में स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप 2-3 बार इसको पढ़िए, समझिए, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले पहुंच सके कि हम नेक्स्ट क्लास आपकी कौन सी लेने वाले हैं। और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद।